थोड़े दिन पहले मैंने ये सोनी के अल्टवेयर हेडफोन्स मंगाए थे जिनका एग्जैक्ट मॉडल नंबर है ULT900N। ये मैंने अमेजॉन रिफर्बिश्ड के थ्रू मंगाए थे, जो कि नॉर्मल हेडफोन 16-17 हज़ार के चल रहे थे, मेरे को 10 हज़ार में मिल गए थे। कैसे मंगाए थे उसकी वीडियो आई बटन में तुम्हें दी हुई है। अब यहाँ पर जो है, मैं इनको काफ़ी टाइम तक यूज़ कर चुका हूँ एंड मैंने इनके रिव्यू में एक चीज़ बताई थी तुम लोगों को। इनका मैं पहले एक थोड़ा जिस्ट दे देता हूँ कि यहाँ कैसे हेडफोन है। बेस बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छा है, ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बट इसके साथ 2-3 ड्रॉबैक्स हैं जिनकी वजह से मैं इन्हें रिटर्न कर रहा हूँ। पहली बात, ये बहुत ज़्यादा मतलब वो तो हो जाता है, अगर तुम लोग करना चाहो तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्टली तुम्हारे पैक हो जाएंगे, तो मैंने जहाँ मर्जी लेकर जा सकते हो, ठीक है। और रोटेट भी अच्छी तरह हो जाता है, तो तुम लोग अगर ऐसे गले में टांग के घूमते हैं ना लोग शो ऑफ करते हुए, तो वो तुम लोग इजीली इनके साथ कर पाओगे। वेट काफ़ी लाइट वेट है, सोनी की ब्रांडिंग है, अंदर थोड़ा रेनबो इफेक्ट भी आता है, अल्ट बटन मिल जाता है, 2 अल्ट मोड्स हैं। अल्ट 1 में ठीक ठाक बेस, काफ़ी तगड़ा बेस ही है। अल्ट 2 में हद बार बेस है, जो कि तुम्हें इसका डिटेल रिव्यू में मिल जाएगा। इस वीडियो के एंड में वो वाली वीडियो आ जाएगी, पर तुम्हें देखना है। बट द थिंग इज़, मैं इन्हें रिटर्न कर रहा हूँ क्योंकि इनके अंदर 2-4 ड्रॉबैक्स हैं जो कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आए। अब इन्हें साइड में रखते हैं एंड तुम लोगों से 1-to-1 कन्वर्सेशन करता हुआ। द थिंग इज़ कि मैं एक आईफोन यूज़र हूँ एंड यहाँ तो तुम लोग देख सकते हो मेरी प्यारी सी मैकबुक भी रखी है। तो इन दोनों चीज़ों के अंदर स्पेशल ऑडियो काम नहीं करती। इन दोनों चीज़ों के अंदर स्पेशल ऑडियो काम नहीं करती, विंडोज़ के अंदर भी काम नहीं कर रही, जो कि मेरा पीसी पीछे रखा हुआ है। तो उसके अंदर स्पेशल ऑडियोज़ पे काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से जो साउंड स्टेज है वो काफ़ी ज़्यादा नैरो, काफ़ी दबा-दबा मेरे को फ़ील होता है, काफ़ी कानों के पास। इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन अच्छी तरह काम नहीं है इसके अंदर, मतलब बेस ओवर पावरिंग है एंड वो बेस ऐसा नहीं है कि पूरा ठक-ठक करके सुनाई देगा। वो बेस थोड़ा फ़ील होता है, थोड़ा वेवी टाइप फ्री सा बेस है, तो वो बेस मतलब बहुत ज़्यादा है, बट वो नहीं भी है। तो ऐसा ही है, इसका बेस सुनाई काफ़ी कम देता है, फ़ील ज़्यादा होता है, दुम-दुम सी बस पता लगती है कि हाँ, बट ऐसे नहीं है कि ठक-ठक तुम्हें हर बीट में बेस सुनाई दे रहा है। वो वाली मेरे को इसका ड्रॉबैक लगता है एंड मैं काफ़ी ज़्यादा ठक ठक वाला बेस पसंद करता हूँ, जो बेस हमें सुनाई भी अच्छी तरह दे, फील तो हो ही हो। इसका फील बहुत ज़्यादा नहीं होता, सुनाई भी बहुत ज़्यादा नहीं देता, बस एक वेव टाइप है इसके बेस के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसका बेस काफ़ी ज़्यादा लगता है, बट वो उतना नहीं फील होता जब तुम नॉर्मल गाने सुनते हो। सेकेंडली, इसकी लाउडनेस। लाउडनेस में कोई कमी नहीं है, तुम लोग फुल वॉल्यूम पर बढ़िया सुन सकते हो इसे। इसकी लाउडनेस के अंदर एक कैच है, इसको जब तुम 50-60% के आसपास सुनोगे तब इसका बेस काफ़ी तगड़ा आएगा। इसको जब तुम मतलब तुमने 50 से 0 से 50% तक जब तुमने वॉल्यूम करी, तो अच्छा खासा बेस आ रहा है, थंप आ रहा है, सब आ रहा है, बट वो इंस्ट्रूमेंट्स में मज़ा नहीं आएगा, छन छन नहीं आएगी, वोकल नहीं आएगा तगड़ा। तुम 50-60 से फिर बढ़ाओगे कि हाँ चलो, मेरे को इंस्ट्रूमेंट और सुनना है, मैं बढ़ाता हूँ। जैसे ही तुमने 60 से एक स्टेप वॉल्यूम ऊपर करी, इसका बेस कम हो जाएगा एंड इसके वोकल्स बढ़ जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ सिंगर की आवाज़ बढ़ेगी एंड वो बहुत ही ज़्यादा चौबी एक्सपीरियंस होता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारा बेस कम हो गया। जो तुम थोड़ी देर पहले तक सुन रहे थे, आप धम धम हो रही है, कहाँ गई? यार मैं तो बेस के लिए हेडफोन खरीदे तो बेस ही गायब हो गया, अब आओगे सिर्फ वोकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, फिर तुम अपना फ़ोन उठाओगे, इंस्ट्रूमेंट्स वाली चीज़ को क्रैंक अप करोगे, पर तब भी मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि इसके ड्राइवर्स जो हैं वो ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स और ट्रेबल देते ही नहीं हैं। फिर तुम वॉल्यूम को और ऊपर करोगे, अब तुमने वॉल्यूम कर दी फुल के आसपास, फुल कर दिया, फुल से एक स्टेप नीचे कर दी, तो तुम्हारे वोकल्स वगैरह अब ठीक हो चुके हैं, बट तुम्हारी छन छन अभी भी उतनी लेवल की नहीं आई है, पर बेस बेस हल्का हल्का डिस्टॉर्ट होना शुरू हो गया है। डिस्टॉर्शन के साथ फिर भी टक टक की आवाज़ उसके अंदर आने लगी है। एक तो गाने के अंदर इंस्ट्रूमेंट होता है, एक ना टाइट क्लैप वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, वो एक टक टक अलग होती है, एक ना बेस के जैसे ड्राइवर की जो ऊपर की लेयरिंग है वो कटर कटर करती है, वो वाली इसके अंदर आवाज़ आने लग जाती है। अल्ट 1 पे तुम्हें फिर भी एक ऑडिबल बेस आएगा, अल्ट 2 पे सिर्फ ड्राइवर्स हिलेंगे पर तुम्हें सुनाई कुछ नहीं देगा। ऐसी इसके अंदर ये प्रॉब्लम तुम्हें देखने को मिल जाती है। फिर फुल वॉल्यूम पे वो एक्सपीरियंस ही नहीं रहता कि यार तुमने इतने पैसे लगाए हैं, एक प्रीमियम ऑडियो तुम्हें मिल रहा है, तुम्हें अच्छी खासी वोकल इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन मिल रही है, एक सूदिंग आवाज़ मिल रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में जो है तुम्हें काफ़ी मडी मिक्सअप टाइप ऑडियो मिल जाएगी। अगर इससे मैं बेटर बोलूँ तो कोई भी 4-5 हज़ार का TWS इससे बेटर तुम लोगों को इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन वगैरह निकाल कर दे देगा। मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा, ये काफ़ी अच्छे हेडफोन्स हैं। इस प्राइस रेंज में मेरे को जनरली बताऊँ, ब्रांड्स ने हेडफोन्स में बजट कैटेगरी के आसपास 10,000 से नीचे नीचे काम करना बंद कर दिया है। तो कूडोज टू सोनी की इन्होंने एक्चुअली वो ट्राई तो करा है, बट ठीक है, ये लोग जापानी थे। जब तक कोई चाइनीज़ ब्रांड इस मार्केट में नहीं कूदता तब तक हमें रियल कंपटीशन और इनोवेशन नहीं देखने को मिलने वाला।
तो ऑडियो क्वालिटी में ये प्रॉब्लम है इनकी। तो यहाँ पर अब मेरे पास आईफोन है, स्पेशल ऑडियो काम नहीं कर रहा, साउंड स्टेज काफ़ी छोटा मिल रहा है मेरे को, इंस्ट्रूमेंट वोकल सेपरेशन तगड़ी है नहीं है, बेस हाँ ड्राइवर पूरा हिल रहा है, वेव हो रही है, बट मेरे को सुना ही नहीं दे रहा है और इतना फील भी नहीं हो रहा। मतलब फील अच्छा खासा हो रहा है बट सुना ही नहीं दे रहा है। अरे एक फील नहीं आ रही, मतलब मेरे को लग रहा है कि हाँ बेस ज़्यादा है, बट कहाँ है? बेस है ज़्यादा पर कहाँ है? ठीक है, ऐसा दिमाग के लिए कन्फ्यूजन रहता है कि यार एक गलत डिसीजन तो नहीं मैंने ले लिया। और उसके बाद तुम लोग जो है इसको ऐप के अंदर यूज़ करोगे तो ऐप वाला इसका सिस्टम काफ़ी सॉर्टेड है, वो काफ़ी अच्छा है, ऐप अच्छे से काम करती है। तुम लोग किसी और चीप में इसको कनेक्ट करोगे तो तुम्हारे यहाँ जो ऐप से तुमने चीज़ें इसके में सेटिंग्स करी है वो सेव्ड रहती है। विंडोज़ में कनेक्ट करो, जहाँ मर्जी कनेक्ट करो, तो वो अच्छे से काम करता है। आईफोन्स के ना एल टैग भी नहीं होता, तो इसका ना एल टैग भी सपोर्ट नहीं करता। एल टैग एक मेरे 11,000 के सैमसंग के फ़ोन में काम कर रहा है बट उसमें नहीं कर रहा, स्पेशल ऑडियो काम नहीं कर रहा। एंड फिर ये वॉल्यूम वाला चक्कर, ठीक है, थोड़ी सी जिस वॉल्यूम पर मैं स्पेसिफिकली सुनता हूँ 60 से 80% के बीच में, वहाँ इसका बेस कम हो जाता है, वोकल्स अजीब हो जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आते नहीं हैं। तो ये मेरे को इसके साथ एक प्रॉब्लम लगी। अगर मैं सम अप करूँ तो स्पेशल ऑडियो आईफोन मैकबुक पे ना होना, ठीक है, 60% से ऊपर 80% से नीचे वॉल्यूम रखने पे बेस कम हो जाता है, वोकल्स बढ़ जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं बढ़ते। ये प्रॉब्लम मेरे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देती है। लाउडनेस पे ऑडियो के अंदर वो क्लैरिटी, वो प्रीमियमनेस ख़त्म हो जाती है, ठीक है, एक डिस्टॉर्टेड मडी मिक्सअप सा आ जाता है गाने के अंदर, चाहे तुम कितना ही अच्छा गाना सुन लो। एंड अगर कोई पार्टी सॉन्ग है, अगर तुम लोग करण औजला सिद्धू मूसेवाला सुनते हो, उनके गाने फुल वॉल्यूम पे ये नहीं झेल पाता यार। अब करण औजला के गाने हैं वो बहुत ज़्यादा ठक ठक, सिद्धू मूसेवाले के गाने हैं तो वो बहुत ज़्यादा थम थम वाला बेस होता है, और वो जब तुम्हें फुल वॉल्यूम कर दी तो बेस सारी चीज़ों को खा जाएगा। तुम्हें बेस भी अच्छी से नहीं सुनाई देगा क्योंकि वो खाली वेव वेव हो रहा है, पर तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंच रहा, इंस्ट्रूमेंट्स को वेव के चक्कर में खा जाएगा। तो एक्सपीरियंस अच्छा, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है बट 10,000 लायक नहीं है। ये मैं तुम लोगों को बताऊं, अगर ये 4-5 हज़ार के होते ना, मेरे को बिल्कुल रिग्रेट ना होता, मैं मोर देन हैप्पी होता इनसे अगर ये 4-5 हज़ार के होते। बट इनका रिटेल प्राइस 16,000 है। मैं एक बार को 7,000 भी दे दूँ इसके, 7,000 भी अपर साइड बोल रहा हूँ, 16,000 इनका रिटेल प्राइस है। नॉट एट ऑन वर्थ इट, ठीक है। तुम लोग भी जा रहे होगा तो ध्यान रखना यार। मैं पर्सनली पेसड हूँ, मैंने अपने घर के अंदर ना कार का सबवूफर रखा हुआ है 12 इंच का, स्टिल मेरे को ये पसंद नहीं आया। टच पैनल वगैरह सब बहुत फैंटास्टिक काम करता है, हर चीज़ काफ़ी अच्छी तरह काम कर दिया एज इंटेंडेड, बट ऑडियो क्वालिटी डिसअपॉइंटिंग है। अगर तुम लोग यूज़ करते हो तो बताना मेरे को, बाकी मेरे आज बस इतना ही था। थैंक फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन एंड बाय बाय।